नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है उसके बारे में देखेंगे। कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या मेरिट्स है और क्या लिमिटेशन है उसके बारे में देखेंगे, ताकि हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम को क्यों यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि हाइड्रोलिक सिस्टम का एडवांटेज क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, और इसी हाई प्रेशर जनरेट होने का जो नेचर है हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसी के वजह से हम लोग पावर को लिफ्ट भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं और हेवी लोड को प्रेस भी कर सकते हैं। इसी कारण देखिएगा, जितना भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होता है, जैसे एक्सकेवेटर हुआ, लीवर हुआ, या मतलब जैसे इंडस्ट्री में लोडर यूज होता है, हाइड्रा यूज होता है, ये सारा चीज़ हाइड्रोलिक के थ्रू ही ऑपरेट होता है। और जो लिफ्ट, होल्ड या प्रेस करने का नेचर है वो सारा चीज़ इस सब इक्विपमेंट में यूज होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग मैक्सिमम 700 बार तक का प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो वेट टू पावर रेशियो है वो बहुत ही कम है। किसके अपेक्षा? आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के अपेक्षा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्फाइंड स्पेस है, वहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लगाना, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को कपलिंग के थ्रू मशीन में लगाना है, तो वो जितना पावर देगा सेम उतना ही पावर यूज करने के लिए एक छोटा सा हमको हाइड्रोलिक का पावर पैक यूज होगा या एक पंप यूज होगा। तो इसके यही मतलब होता है कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूज करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोलिक अगर यूज करेंगे तो बहुत ही कम स्पेस पे और बहुत ही छोटा यूनिट पे, बहुत ही कम खर्चा पे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं कि पावर वेट टू पावर रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो जो एडवांटेज है हाइड्रोलिक का, वो ये है कि किसी भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर में, या आप सिलेंडर भी बोल सकते हो, कि उसका जो मतलब मोशन होता है हम लोग बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज के साथ अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा कि जो CNC VNC मशीन होता है, उसका जो टूल होता है, टूल का जो मूवमेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको हाइड्रोलिक में बहुत अच्छा तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हाइड्रोलिक सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोलिक मोटर यूज होता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इंस्टेंटली रिवर्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा मशीन टूल होता है हाइड्रोलिक मोटर में जो यूज होता है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से कंट्रोल कर लेते हैं, या प्रॉपर तरीक़े से आप बोल सकते हो कि इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फोर्स होता है, ठीक है, उसको बैलेंसिंग या लिमिटिंग करने के लिए बहुत ही इजी होता है। हम लोग आसान तरीक़ा से उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं कि कितना फोर्स में जाके हमको मशीन को होल्ड करना या लिफ्ट करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज हो सकता है कि आप देखिएगा जो लीनियर या रोटरी एक्चुएटर होता है, मतलब हाइड्रोलिक सिलेंडर या हाइड्रोलिक जो मोटर होता है, उसका स्पीड का जो कंट्रोल है वो हाइड्रोलिक में बहुत आसान होता है। इसमें क्या है कि एक मतलब छोटा सा फ्लो कंट्रोल वाल्व से फ्लो को कंट्रोल करके हम लोग उसके स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं कि हमको कितना स्पीड में मोशन को चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज में आप बोल सकते हो कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल यूज होता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई लुब्रिकेटिंग अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम लोग को ऐसा नहीं कि मशीन के सामने ही हम उसको इंस्टॉल करें, उसको हम कहीं दूर पर जगह पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ से हम पावर को हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू मशीन में यूज करके जो भी मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल वर्क होता है उसको हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन के सामने ही हाइड्रोलिक सिस्टम को आपको रखना है। ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो बहुत ही कम होता है,
आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की अपेक्षा, इसीलिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम को आसानी से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जैसे पंप वगैरह वाल्व वगैरह लगा रहता है तो उसका जो वाइब्रेशन या नॉइज है वो बहुत ही कम लेवल तक ही प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम को आसानी से यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर का डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। मतलब कि हाइड्रोलिक पावर पैक से जो फ्लूइड का पावर निकलता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में पाइपलाइन के थ्रू या होसेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर जगह पे हम लोग मोशन को, पावर को यूज करके मशीन का जो एडवांटेज है, जो मैकेनिकल वर्क है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत सारा एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की अपेक्षा। तो इसीलिए ज़्यादातर जहाँ पे हाई लोड या हाई प्रेसिंग या हैवी लोड को लिफ्ट करना रहता है वो सब जगह पे देखिएगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम को ही आज के डेट में यूज किया जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लिमिट भी है कि आप कुछ हद तक इसको यूज कर सकते हैं या कुछ हद तक इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो आप बोल सकते हो कि जो एलिमेंट्स आता है हाइड्रोलिक सिस्टम का वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन तक मशीन किया हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। जो भी आप पार्ट्स खरीदेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम का उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड आप डिसएडवांटेज में बोल सकते हो कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में कहीं ऑयल का माइनर लीकेज या सीपेज भी हो जाता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत हेवी प्रेशर का ड्रॉप होता है, बहुत ही हेवी प्रेशर का लॉस होता है और आपका सिस्टम जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि आपको लीकेज हमेशा बंद करके रखना है हाइड्रोलिक सिस्टम में। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेजेस हुआ, ठीक है, तो उस जगह से आप देखिएगा कि जो डर्ट होता है, मतलब कॉन्टामिनेशन होता है, वो सिस्टम में जाने का चांसेस बढ़ जाता है और सिस्टम का जो ऑयल है, लिक्विड है, उसमें कॉन्टामिनेशन बढ़ जाएगा और उसका नाश वैल्यू बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जितना कम हो सके उतना ही लीकेज को हमको बंद करके रखना है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जैसे ऑयल जो यूज होता है वो पेट्रोलियम बेस ऑयल यूज होता है, ठीक है, जो कि आपका फायर हजर्ट्स मतलब हो सकता है। मतलब उसका जो एक सर्टेन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जितना भी पेट्रोलियम बेस हाइड्रोलिक ऑयल आता है उसका एक फ्लैश पॉइंट होता है जहाँ पे वो आग पकड़ता है। अगर उस फ्लैश पॉइंट तक उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वहाँ वो आग भी पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मोटा मोटी डिसएडवांटेज है कि हमको टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज में आप बोल सकते हो कि जब कोई कोल्ड क्लाइमेट में या कोई ठंडा जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ऑयल जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो उस ऑयल को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मशीन तो आपको चलाना ही है, तो अगर आपका ऑयल फ्रीज हो जा रहा है उसको गर्म करना तो हीटर यूज करना, तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हाइड्रोलिक सिस्टम का। फिर लास्ट में आप बोल सकते हो कि ओवरऑल जब हाइड्रोलिक सिस्टम का रेडी हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी बहुत हाई हो जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो भी पार्ट्स रहता है वो बहुत ही हाई एक्यूरेट के साथ मशीनिंग रहता है, जिसके कारण कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है और कुछ नॉन बेनिफिट मतलब डिसएडवांटेज भी है। जो डिसएडवांटेज है उसको हमेशा बचा के चलना है ताकि एडवांटेज का जो परसेंटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। धन्यवाद।